तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की डिफरेंट पोस्ट का वर्किंग आवर के बारे में कि कितना घंटा काम करना पड़ता है और साथ ही एक वीक में कितना छुट्टी मिलता है मतलब एक वीक में कितना घंटा काम करना पड़ता है। उस हिसाब से हम लोगों का छुट्टी जो है सो डिसाइड होता है कि किस पोस्ट का छुट्टी कितना दिन मिलेगा। मतलब वीक में वीकली रेस्ट एक दिन का रहेगा या 2 दिन का रहेगा या फिर जो है सो नहीं रहेगा। तो वो सारा जितना भी डॉट आप लोगों को इस रिगार्डिंग वर्किंग आवर के रिगार्डिंग या फिर वीकली रेस्ट के रिगार्डिंग है वो इस वीडियो में जो है सो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये डॉट हमेशा रहता है क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते रहते हैं तो मेरे माइंड में यही चलता रहता था कि वीक में हमारा हमको 5 दिन वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि एसएससी के थ्रू एमटीएस में 5 डेज वर्किंग रहता है, वैसे ही 5 डेज वर्किंग है हम लोगों का, या फिर 6 डेज वर्किंग है, या फिर पुलिस की तरफ जो है सो 7 दिन वर्किंग है, मतलब डेली वर्किंग है। तो ये हम लोगों को डॉट बना रहता है हमारे माइंड में और इसका आंसर हमको सटीक तरीके से नहीं मिल पाता है। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डॉट होगा इसके रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे में जो भी पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है उसमें डिफरेंट पोस्ट का अलग अलग जो है सो वर्किंग आवर और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि वीक में एक रेस्ट मिलेगा या 2 रेस्ट मिलेगा। कहीं कहीं जैसे अगर ट्रैकमैन पोस्ट है तो उसमें वर्किंग आवर 8 आवर पर डे है, तो उस हिसाब से आपको 48 आवर पर वीक करना होता है। और 48 आवर अगर एक वीक में आप कर लेते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट दिन होता है मतलब 7 दिन, जैसे 8 आवर आपको करना है तो 48 आवर एक वीक में कंप्लीट करना है। ठीक है, 48 आवर करिएगा तो 6 दिन में 8 घंटा से आपका हो जाएगा और एक दिन जो होगा वो उस दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा। ऐसा रहता है ट्रैकमैन का। और जैसे कुछ पोस्ट जैसे ट्रैकमैन ही जैसे गेट में जाता है, गेट जो हम लोगों का इंजीनियरिंग गेट होता है उसमें ट्रैकमैन ही एज ए गेटमैन आप बोल सकते हैं, गेटमैन वहां वर्क करता है। या फिर गेट में बहुत सारा जो है सो स्टेशन पे जो स्टेशन साइड का है, छोटा स्टेशन है, बहुत छोटा स्टेशन है, वहां पे पॉइंट्समैन गेटमैन का वहां का जो है सो 12 घंटा वर्किंग आवर रहता है। तो उस पर बात करेंगे। देखिए रेलवे में 2 तरीके से एक वीक में 48 घंटा वर्क होता है या फिर एक वीक में 60 घंटा वर्क होता है। अगर 48 घंटा वर्क है तो उसको एक दिन रेस्ट मिलेगा और 8 घंटा पर दिन मतलब पर डे वर्क करना होगा। इससे 6 दिन में 48 घंटा कंप्लीट करने के बाद एक दिन का रेस्ट मिलता है। अगर 60 डेज वर्किंग है उस एरिया में, उस स्टेशन पे 60 डेज वर्किंग है तो मतलब 60 आवर वर्किंग है पर वीक, तो आपको 12 घंटा पर डे मतलब 12 घंटा डेली वर्क करना होगा 5 दिन। 12 पंच 60 आवर हो गया, इसका 2 दिन का आपको रेस्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ रहता है। तो जैसे ट्रैकमैन का है तो ट्रैकमैन चूंकि जो है सो उसका फिक्स रहता है और सुबह में मॉर्निंग में आप तो 6 बजे सुबह में आगे वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों का लाइन में वर्क है। तो 8 घंटा डेली करके आपको वीक में जो 48 घंटा वर्क करना होता है और एक दिन का रेस्ट होता है। वो एक दिन किसी भी दिन हो सकता है, वो गैंग के हिसाब से डिफाइन रहता है कि इस गैंग का रेस्ट इस दिन होगा और इसके बाद जो गैंग है उसका इस दिन रेस्ट होगा। ऐसे करके गैंग मतलब ग्रुप ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स यहाँ पे ये है मतलब। तो ऐसे करके जो है सो किसी भी दिन आपका रेस्ट हो सकता है। ठीक है, वो रेस्ट आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको एक वीक में एक दिन का रेस्ट मिलेगा। 6 डेज वर्किंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जो है किसी स्टेशन अगर पॉइंट्समैन मिलता है, ठीक है, अगर या फिर गेटमैन मिलता है, पॉइंट्समैन मिलता है या गेटमैन मिलता है या ट्रैकमैन में ही मिलता है और आपको गेट पे वर्क करने के लिए दिया जाता है, गेट में दिया जाता है इंजीनियरिंग गेट में। ठीक है, एज ए गेटमैन वर्क करने के लिए अगर आपको ट्रैकमैन में के बाद आपको वहां पे अगर पोस्टिंग मिलता है तो आपको 12 घंटा भी वर्क करना पड़ सकता है, 12 घंटा, लेकिन उसमें आपको 5 दिन वीक में काम करना होगा और 2 दिन का रेस्ट मिलेगा क्योंकि 12 पंच 60 आवर हो गया। वो जो है साइड लाइन होता है ना, जो ब्रांच लाइन में जहां पर या फिर कोई स्टेशन पे ट्रेन रुकता ही नहीं है तो उस सब स्टेशन पे पॉइंट्समैन का 12 घंटा वर्क रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहीं पे जो है सो 12 घंटा का वर्क रहता है तो उसमें 5 दिन वर्क रहता है एक सप्ताह में करना, 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है। और अगर 8 घंटा वर्क है तो 48 घंटा का जो है सो वीक में करना पड़ता है, 6 डेज वर्किंग रहता है और एक दिन का रेस्ट मिलता है वीकली।
तो यही कुछ जो है सो इस तरह का रहता है हम लोगों का। तो आशा है कि सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों एक चीज हम कहना यहाँ पर भूल गए कि वर्किंग आवर मतलब कितना से कितना बजे तक हम लोगों का ड्यूटी रहता है वो बोलना भूल गए। तो जैसे 8 घंटा हम लोगों का ड्यूटी रहता है ट्रैकमैन का। ट्रैकमैन पोस्ट अगर मिलता है आप लोगों को तो सुबह में जैसे आपका 8 बजे से ड्यूटी, जैसे हम लोग का बता रहे हैं, तो 7:30 बजे से ड्यूटी लेके स्टार्ट होता है और 4:30 बजे तक रहता है। मतलब कि 7:30 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम तक ये हो गया 9 घंटा बीच में होता है। और 9 घंटा में 1 घंटा हम लोगों का रेस्ट रहता है जो कि लंच टाइम रहता है, ठीक है। तो टोटल 8 घंटा हम लोगों का ड्यूटी आवर रहता है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको गेटमैन मिलता है या पॉइंट्समैन मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका जो है सो शिफ्ट के हिसाब से आपका ड्यूटी लगेगा और आपको वीक में जो है सो मतलब चेंज होते रहेगा शिफ्ट। और ये रोस्टर जो है इसका आपको पहले से मिल जाएगा और आपका जो है सो आपको गेट में या फिर आपका जो स्टेशन पे आपको लगा रहेगा, उसको पता रहेगा आपका कि आपका ड्यूटी कब लग रहा है, ऐसे हिसाब से, ठीक है। और आपका जो शिफ्ट 3 शिफ्ट रहता है, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग और एक नाइट शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट जो है 6 बजे सुबह से लेके 6 बजे से सुबह से लेके 8 घंटा जोड़ लीजिए। 6 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दिन तक मॉर्निंग शिफ्ट, फिर 2 बजे दिन से लेके रात के 10 बजे तक इवनिंग शिफ्ट, और रात के और नाइट शिफ्ट जो है सो रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक जो है सो आपका ड्यूटी आवर रहेगा। इस तीनों में से आपको वीक में दो दिन करके वीक में 6 दिन जो है सो आपको करना पड़ेगा। 8-8 घंटा का अगर रोस्टर वहाँ पे चलता है तो आपको वीक में 6 दिन करके ऐसे करके आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। और आपको मिला के जो है तीनों शिफ्ट में आपको वीक में 2-2 दिन काम करना होगा, ऐसे करके ड्यूटी लगता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आप सारा डाउट, ठीक है। बाय।